नमस्कार। मैं आचार्य दीपक शर्मा आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप सबको पता है कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति का शुभ पर्व जो है वो शुरू हो रहा है। मकर संक्रांति का शुभ पर्व मतलब कि सूर्य महाराज अपने पुत्र शनि महाराज की राशि में आ रहे हैं और उत्तरायण हो रहे हैं। उत्तरायण मतलब देवताओं का दिन, दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है, सभी शुभ कार्य करने की बेला। अब मकर संक्रांति का महात्म हमें समझने के लिए कि कितना बड़ा पर्व है, जो आज की डेट में, आज की तारीख में हमारी सनातन संस्कृति में एक तरीके से विलुप्त सा होता जा रहा है। बस एक ट्रेडिशनल तौर पे मनाया जा रहा है कि हाँ भाई मकर संक्रांति मनानी है, जिसको खिचड़ी भी कहते हैं, पोंगल भी कहते हैं, ओणम भी कहते हैं। भिन्न भिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेट में इसका नाम दिया जाता है। असम में बिहू वगैरह शुरू होता है। अब इस दिन गंगा जी भागीरथ के पीछे चलते चलते देवलोक से भूलोक पर कपिल ऋषि जो है, कपिल मुनि ऋषि का आश्रम जो है, उससे होते हुए गंगा सागर में जाके समाहित हुई। एक तो इसका महात्म्य है। दूसरा, संक्रासुर नामक एक राक्षस था जिसका देवी संक्रांति ने वध किया, इसीलिए इसे देवी संक्रांति पर्व भी कहा जाता है। तीसरा, हमारे दो आयन होते हैं, एक उत्तरायण और एक जो है दक्षिणायन। सूर्य का आगमन मकर राशि में प्रवेश करते ही उत्तरायण शुरू हो जाते हैं, मकर संक्रांति पर, जिसमें बसंत ऋतु का भी एक आगमन या आरंभ शुरू हो जाता है मकर संक्रांति के दिन। पुण्य कमाने के लिए नाना प्रकार के यत्न प्रयत्न अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस भूलोक पर सभी जीव करते हैं। मनुष्य को घी, उड़द की दाल, तिल, चावल जिसको हम खिचड़ी कह सकते हैं, कंबल, गुड़ इत्यादि का दान, जो अन्न का है वो धातु में सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात में मानिक, नीलम, ये करना बताया गया है। अब बहुत दिनों से एक चीज आपने भी नोट की होगी कि हर त्योहार वो 2 दिन का मनाया जाने लगा है। कोई 14 तारीख को मना रहा है, कोई 15 तारीख को मना रहा है, जबकि हमारे सनातन धर्म में वैदिक संस्कृति के अनुसार कोई भी पर्व तब मनाया जाता है जब उसकी उदया तिथि हो, मतलब सूर्य के उदय होने पर जो तिथि में पर्व पड़ता है वो मनाया जाता है। इसमें तिथि क्षय, तिथि वृद्धि का नियम अलग है, उसको इसमें समाहित ना करें। मतलब सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है उसमें जो पर्व पड़ता है उसकी हम मान्यता है। 14 जनवरी 2023 को रात को 8:45 पर सूर्य का संचार, सूर्य का गोचर मकर राशि के अंदर होगा, जो कि रात्रि काल है। इसलिए 14 जनवरी 2023 को मकर संक्रांति मनाने का कोई औचित्य ही नहीं है। मकर संक्रांति का सही समय
15 जनवरी 2023 को मनाने का है। दिन रविवार का है, सूर्य का ही दिन है, हस्त नक्षत्र है, चंद्रमा जो है तुला राशि में, जो कि शुक्र की राशि है, उसमें संचारित हो रहा है। अब इस योग में देसी घी का हलवा, सूजी का या आटे का भी देने का इस योग में एक महात्मा आ जाता है। तो जो खिचड़ी का, तिल का, कंबल का, घी का, फलों का दान ना कर पा रहे हो, वो हलवे का भी दान करें तो वो ही महात्म प्राप्त होगा जो औरों को हो रहा है। इस तिथि का वर्णन महाभारत काल में भी है। आपको ध्यान होगा कि जब भीष्म पितामह को वान शैया पर लेटे हुए थे तो अपने प्राण भी त्यागे थे। उन्होंने कहा था कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे तब मैं अपने प्राणों की स्वेच्छा से त्याग करूंगा, और हुआ भी वही। हमारे यहां जो 6 ऋतु हैं, वो हम हर ऋतु 2 महीनों के लिए बटी हुई है। बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है, मौसम खुशगवार होना शुरू हो जाता है। माघी भी कहते हैं इस माह को। इसमें गंगा स्नान करना अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य है। इसीलिए आपने देखा होगा जहां जहां गंगा जी हैं वहां वहां पर मेले लगते हैं उनके घाटों पर। पहले क्या, अभी भी प्रयागराज में त्रिवेणी पर, गंगा सागर में, कलकत्ता में जो आज के पश्चिम बंगाल में है, वहां पर नहाने का, स्नान करने का एक अलग ही महत्व है, इसका अलग ही महात्मा है। राजा हर्षवर्धन अपने समय में जब भी प्रयागराज मकर संक्रांति पे आते थे तो अपना सर्वस्व जो है दान करके चले जाते थे। ये आपने पढ़ा भी होगा। राजा विक्रमादित्य, सब जितने भी महापुरुष, महाराजा, राजा, देव, संत, ऋषि हुए हैं, सब ने इसका वर्णन अपने अपने तरीके से, अपने अपनी श्रद्धा से किया है। अगर आप किसी भी कारणवश गंगा नहीं जा पा रहे हैं, गंगा स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने घर में प्रातः काल स्नान के समय कुछ जल की बूंदें, गंगा जल की बूंदें अपने जो स्नान पात्र है उसमें डालकर स्नान करें, ध्यान करें सूर्योदय के से पहले, और सूर्य पूरा परिपक्व होने से पहले सूर्य को जल दें। मध्याह्न काल में, अभिजीत मुहूर्त में आप ऐसे ले सकते हैं कि 11:45 से 12:12 15 मिनट तक आप इसको अपना दान करें, जो आपको दान देना है। मीठे का पर्व है, मीठा बोलें, मृदुभाषी हो और सबकी दीर्घायु की और निरोगी होने की कामना करें। बहुत बड़ा पर्व है। ये ध्यान रखिए कि सूर्य भगवान के पुत्र हैं शनि, और जब शनि के घर में सूर्य आते हैं, मतलब पिता अपने पुत्र के घर में आता है, तो खाली हाथ नहीं आता। मान सम्मान, धन दौलत, प्यार, उपहार सब लेके आता है। इसे भाग्योदय का भी एक काल कह सकते हैं। मेरी आप सबसे नम्र विनती है, निवेदन है कि इस बेला को बहुत ही अध्यात्म से, प्यार से, प्रेम से, सौहार्द से मनाएं। धन्यवाद।